हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एक बार फिर से हम आपके प्यार से चैनल SJD ज्ञान एकेडमी में आपके सामने क्लास 12th की मैथ सेकंड एक्सरसाइज 7G का लेक्चर नंबर 1 लेकर के प्रस्तुत हैं। इस लेक्चर में हम लोग 7G के क्वेश्चन नंबर 1 से आगे के सभी क्वेश्चन लगाएंगे और इस एक्सरसाइज के 1 से 2 या 3 लेक्चर हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल SJD ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे अवश्य क्लिक करें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के खूबसूरत से सेशन को। तो सेशन में पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए सभी में इंटीग्रेशन ही करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन कॉट स्क्वायर यक्स का इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट एक्स, विद रिस्पेक्ट यक्स करना है। तो देखिए ये पहला पार्ट है एक्सरसाइज 7F, ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन मैं सीधे लगा रहा हूँ इसको। तो देखिए कॉट स्क्वायर यक्स विद रिस्पेक्ट एक्स। अब हमने कॉट स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है, अब थोड़ा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा फार्मूला लाइए कॉट स्क्वायर को हम इस प्रकार चेंज करें कि हमारा फार्मूला बन जाना चाहिए। तो हमने देखा है कॉट स्क्वायर थीटा को यानी कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो हमने इसको क्या किया, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि इसका हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा था विद रिस्पेक्ट एक्स। बात समझ में आ गई। अब देखो इन दोनों पदों का अलग अलग कर देंगे। तो यदि हम देखिए यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स करें माइनस, तो देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स का हमको प्राप्त होगा कॉट एक्स, माइनस का कॉट एक्स प्राप्त होता है, इसका तो माइनस का एक्स प्राप्त हो जाएगा कांस्टेंट सी। ये पहला पार्ट हमारा लग गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लग गया। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, ये भी बहुत अच्छा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, थोड़ी बफरिंग हो रही है लाइट क्या, चलो इतना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बफरिंग तो है थोड़ी थोड़ी। इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर tan x प्लस कॉट x पूरे का है स्क्वायर और विद रिस्पेक्ट x, ये है। तो देखिए हम एक कार्य करते हैं, इसको ओपन कर लें पहले, ठीक है। तो ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan एक्स कॉट एक्स हो जाएगा। बोलो चलो दिखाई पड़ेगा ऐसे ही, चलो ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बताओ दिक्कत हो रही है थोड़ी, ज़्यादा ही आने लगा अब तो, चलो मैनेज करो जब तक के लिए, थोड़ा कल इसको सही करते हैं। तो देखिए अब हमने क्या किया, विद रिस्पेक्ट एक्स है ना इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। इसको हम लिख सकते हैं बेटा जो है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 कर दो यार, चलो सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, बोलो। और इसको हम लिखेंगे भी, देखो कॉसेक स्क्वायर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, इसको हमने 2 tan तो ऐसे ही रहने दिया tan x, कॉट x को 1/tan x लिख सकते हैं, बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं इसको tan x ना। तो विद रिस्पेक्ट यहाँ पर tan से tan कट जाएगा, विद रिस्पेक्ट x, ठीक है बेटा। अब देखो हाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई बेटा, यहाँ पर माइनस से 1 होता है, यहाँ पर भी माइनस का 1 होता है, ठीक है बेटा ध्यान रखना। तो देखिए इसको हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और प्लस 2 विद रिस्पेक्ट एक्स। देखिए माइनस का 2 प्लस का 2 ये सब आपस में कट जाएंगे, बोलो बिल्कुल कट जाएंगे। यहाँ पर आ गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स
विद रिस्पेक्ट यक्स। अब दोनों पदों का हम अलग अलग कर देंगे। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष जो है समाकलन करेंगे तो आपको tan एक्स प्राप्त होगा। कासेक का माइनस का काट एक्स प्राप्त हो जाएगा। कांस्टेंट सी लिख दीजिए। बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल, ये वाली भी। हाँ थोड़ी बफरिंग हो रही है, लाइट दिक्कत कर रही है, कोई बात नहीं, आप इससे पढ़ तो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है साइन स्क्वायर, देखो तीसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x + 1, 2x + 5 है विद रिस्पेक्ट x। तो अब एक कार्य हम करें, इसको 2 से भाग दे दें, 2 से गुणा कर दें। 2 से भाग दे दिया हमने और 2 से गुणा कर दिया, तो साइन स्क्वायर 2x + 1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई दिक्कत। अब हमने पढ़ा है 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 - cos 2x। ये फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - cos 2x। ये फार्मूला एक होता है ना। तो अब इसको हम इस फार्मूले से यूज कर जो है ओपन कर लेंगे, तो 1/2 इसको हमने ओपन किया, 1 - cos, और बेटा 2 हमारा, हाँ 1 - cos 2, और x के स्थान पर ये वैल्यू है तो 2x + 5 लिखेंगे, बोलो, है ना। भाई 1 तो ऐसे ही रहने दिया, cos 2 x की वैल्यू ये है, वैल्यू पुट कर दी। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बोलो। विद रिस्पेक्ट x आगे सॉल्व करें तो 1/2, 1 माइनस इसको हम cos 4 लिख सकते हैं, cos 4x + 10 लिख सकते हैं, बोलो cos 4x + 10 विद रिस्पेक्ट x। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बोलो। अब देखिए बेटा, अब दोनों पदों का अलग अलग कर लीजिए इंटीग्रेशन, 1/2 विद रिस्पेक्ट डी, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन cos 4x + 10 विद रिस्पेक्ट x। तो देखिए इसका तो 1/2 x हो ही जाएगा, ठीक है, माइनस का, अब देखो cos का प्राप्त होता है साइन, परंतु ये 4x का है भाई, 4x + 10 का जब आप जो है अवकलन करोगे तो आपको जो है 1/, करके 4 मिलेगा ना, तो हम इसको सीधे सीधे लिख देंगे क्या, cos x का जो है sin x हो जाएगा, यानी sin x, यानी sin 4x + 10, और इसका 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा अभी गुणा मत करना, अभी ब्रैकेट से बाहर यहाँ पर कांस्टेंट सी लिख देना, ठीक है। इतनी बात समझ भाई। देखो cos 4x यानी sin x हो गया, और ये कांस्टेंट वैल्यू, देखो इधर थोड़ा समझ लीजिए करके, इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका तो 0, इसका आपको 4 = dt/dx होगा ना, है ना, इसी हमने यहाँ पे 4 कर दिया करके, ये बात आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर dx = dt/4 हो जाएगा, dt/4, वही चीज़ यहाँ पर कर दी हमने। तो देखिए अब 2 के अंदर गुणा कर दो तो हम लिख सकते हैं x/2 माइनस का 1/8 sin 4x + 10 कांस्टेंट सी लिख दीजिए आप। बात समझ में आ गई, बोलो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा लग गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। बस थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगा लें, कुछ है नहीं भाई, दिमाग लगाने की आवश्यकता क्या है, इसमें आना चाहिए आप लोगों को कोई चीज़ें। अब देखो चौथा क्वेश्चन है, तीसरा सॉरी चौथा, sin 3x और cos 4x है। चौथा क्वेश्चन है sin 3x cos 4x। आ जाओ इधर, sin 3x cos 4x विद रिस्पेक्ट x, है ना। अब हम एक कार्य करें, इसमें 2 से गुणा कर दें, 2 से भाग कर दें, 2 से गुणा 2 से भाग कर दें दोनों में, यानी 2 से गुणा कर दिया और 2 से ही भाग कर दिया, तो sin 3x और cos
4x विद रिस्पेक्ट x बन गया। बोलो 2 साइन ए बी का फार्मूला बना है, 2 साइन ए बी का, तो 2 साइन ए बी बराबर होता है कास ए प्लस बी और प्लस साइन ए प्लस बी, यही तो होता है भाई। 2 साइन ए और कास बी, 2 साइन ए कास बी बराबर होता है कास ए प्लस बी, कास ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है बेटा। आ जाओ इधर, तो 1/2 तुम्हारा पहले से ही बाहर है, तो इसको हम क्या रखेंगे काश अरे यहाँ पर भी साइन होता भैया, यहाँ पर भी साइन, अभी दिक्कत होती है। देखो आ जाओ इधर, तो इसको लिखेंगे साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन, अब इसको 3x माइनस 4x विद रिस्पेक्ट x करेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। इसको 1/2 साइन 7x लिख दिया, यहाँ पर प्लस साइन माइनस का x बचेगा विद रिस्पेक्ट x, ठीक है। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। क्वालिटी ठीक तो आ रही, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका आप कास का जब आप इंटीग्रेशन करोगे साइन का, तो आपको साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कास प्राप्त हो, तो 1/2 माइनस का कास 7x और 7x का भी अपान में 7 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर माइनस का है तो माइनस चिन्ह पहले से ले आए, बाहर ले आए ना माइनस चिन्ह, तो इसको माइनस का, अब साइन x का होता है कास x, साइन x का क्या हो जाएगा माइनस का कास x होगा, तो माइनस का कास x, फिर कांस्टेंट c लिख दो, ये ब्रैकेट के भीतर है, अभी ध्यान रखना भाई। देखो साइन x का x के सापेक्ष कास 7x अपान 7, ये तो जो कांस्टेंट वैल्यू बट्टे में आ जाएगी। साइन x का भाई माइनस का चिन्ह था, बाहर कर दिया, साइन x का माइनस का कास x होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह यहाँ पर है, ठीक है, माइनस का चिन्ह इधर लगा दिया हमने, तो माइनस का 1/14 हो जाएगा। बोलो माइनस का 1/14 कास 7x, माइनस का चिन्ह बाहर, तो ये वाला प्लस का माइनस का चिन्ह हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा भैया, ये वाला माइनस में प्लस हो जाएगा। बोलो ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कास x कांस्टेंट c, ये क्वेश्चन आपका हो गया। बात समझ में आ गई। ये फार्मूला सही लिखना, इसको त्रुटियां हो जाती हैं कभी कभी ना। चलो अब देखते हैं फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत सिंपल दे रखा है क्वेश्चन, देखो इतनी में आ जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन। अरे हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, दे रखा है 1/1 माइनस कास 2x विद रिस्पेक्ट x, ये दे रखा है। अब देखिए 1 माइनस कास 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं ना, तो इसको 1/2 साइन स्क्वायर x, अभी फॉर्मूला हमने बताया था आपको, 2 साइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट x लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब 1/, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर, या इसमें 1/2 बाहर निकाल लो, 1/2 हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब इसको 1/, साइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट x है, इसको कास स्क्वायर x, कासेक स्क्वायर x लिख सकते हैं, यानी 1/2 तो पहले से ही बाहर है, इसको हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट x, तो 1/2 और कासेक का होता है माइनस का कॉट x कांस्टेंट c, तो माइनस का 1/2 कॉट x कांस्टेंट c। बात समझ में आ गई। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन दे रखा है 1/1 प्लस 2 कास, ये भी देखो 1/1 प्लस कास 2x विद रिस्पेक्ट x, ये दे रखा है ना। तो देखिए भाई 1 प्लस कास 2x को हम 2 कास स्क्वायर x लिख सकते हैं। बोलो तो हमने क्या किया, इसको 1/, इसको 2
कास स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स कर दिया, 1/2 बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 1/, कास स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स आ गया, तो 1/2 इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का हमको प्राप्त होता है tan x ना, तो 1/2 tan x कांस्टेंट सी लिख दीजिए करके। बात समझ में आ गई। 7 वाला क्वेश्चन देखिएगा। 7 वाला दे रखा है अंडर रूट में है 1 + sin 2x, sin 2x, ये है इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट x। तो देखिए sin 2x को हम, और 1 + sin 2x का फार्मूला और भी होता है, ध्यान रखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो ये फार्मूला होता है, हमने पढ़ा है अंडर रूट में है ना, इसको हम लिख सकते हैं cos x प्लस साइन x का स्क्वायर के बराबर ये होता है, आना चाहिए, है ना। तो देखिए विद रिस्पेक्ट x भी तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा बोलो, तो यहाँ पर क्या आ गया cos x प्लस साइन x विद रिस्पेक्ट x। अब इंटीग्रेशन कर दो, cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो sin x प्लस का प्राप्त होगा, cos x का इंटीग्रेशन कर दीजिए sin x, और sin x का माइनस का cos x कांस्टेंट सी, भाई cos x का sin x का माइनस का cos x कांस्टेंट सी लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसको अब थोड़ा इरेज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा लेंथी होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका दे रखा है 8 cos 2x cos 4x cos 6x विद रिस्पेक्ट x, ये दे रखा है। अच्छा, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बोलो। इसको हमने क्या किया 1/2 यानी 2 की गुणा कर दें, 2 से भाग कर दें, ठीक है। तो 2 से भाग कर दिया, इसको हमने देखो cos 2x साइड में निकाल लिया, cos 2x, और इसको हमने क्या किया इस वाले को पहले कर दें, यानी इसको हम ऐसे लिख दें 2 साइंस जो है 2 cos x cos 6x प्लस cos 4x विद रिस्पेक्ट x कर सकते हैं, बोलो। देखो हमने क्या किया भाई, 2 से भाग किया और 2 से ही गुणा कर दी, पूरे पद में ही तो गुणा है भाई, ऐसा तो नहीं कहीं पर प्लस का माइनस का निशान हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, इतना हमने किया है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखें आगे। अब हमने पढ़ा है 2 cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a प्लस बी cos a माइनस बी, तो हमने फार्मूला यहाँ पर लिख, इतने में यहाँ पर लिख दें 2 cos a cos b बराबर होता है 2 cos a प्लस बी प्लस 2 cos a माइनस बी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो 1/2 हमने ऐसे रहने दिया, इसको cos 2x भी ऐसे रहने दिया। इसको हम थोड़ा चेंज कर लें, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 6x प्लस 4x फिर प्लस cos 6x माइनस का 4x, है ना, ठीक है, विद रिस्पेक्ट x। तो 1/2 cos 2x यहाँ पर आ जाएगा हमारा cos 10x आ जाएगा, बोलो cos 10x, यहाँ पर cos 2x विद रिस्पेक्ट x। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है ना। अब हमने क्या किया है cos 2x को अंदर भेज दीजिए, यानी इन दोनों के साथ गुणा कर दिया हमने, तो इधर क्या किया 1/2 cos 2x या cos 10x प्लस cos 2x, है ना। अब इसको जब अंदर भेजेंगे तो यहाँ पर 1/2 cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, बोलो, हो जाएगा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोलो। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के।
अब इसमें 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग दो, यानी 1/2 से गुणा दो जो है 2 तो है 4, यानी भाग कर दिया, देखो 2 से भाग किया और 2 से गुणा कर दी, यानी cos 10x cos 2x। इसी प्रकार इधर भी हमने 2 से भाग किया, देखो 2 से गुणा कर दो 2 cos स्क्वायर 2x। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो 1/4 हमारा मिल रहा है, चलो इसको 1/4 ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर 2 cos a प्लस बी, यानी cos a प्लस बी का फार्मूला बचा, देखो cos a प्लस बी अर्थात हम इसको लिखें cos 12x हो जाएगा। बोलो भाई 10 2 12, देखो cos a प्लस बी, a और b यानी 12x, a माइनस बी यानी जो हो जाएगा प्लस का cos क्या लिखेंगे 8x लिखेंगे, ठीक है, प्लस का 1/4। अच्छा ये फार्मूला है 2 cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस cos 2x, है ना, 1 प्लस cos 2 और x के स्थान पर 2x है तो इनटू में 2x कर दिया, अर्थात हम इसको ओवरऑल 4x लिख दें। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कुछ हमको कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है हमको 1/4, है ना। अब इसको हम 1/4 पहले गुणा कर दो, उसके बाद लेते हैं। तो 1/4 कॉमन ले लिया, 1/4 इसको cos 12x, ठीक है, ये तो पूरा पद एक ही था, इसके पास 1/4 है, यहाँ पर cos 8x, ठीक है। अब इस वाले 1/4 को अंदर भेज देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1/4 और यहाँ पर 1/4 cos 4x हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। बोलो अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। यदि यहाँ पर हम 1/4 कॉमन ले लें, 1/4 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 1/4 हमने कॉमन लिया इतने में, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 12x cos 8x। देखो मिस्टेक यहाँ पर भी 1/4 हो जाएगा बेटा, ठीक है, 1/4 यहाँ पर भी तो होगा, तो cos 8x यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर cos 4x बचा। बेटा इतनी बात समझ में आ गई। बोलो यहाँ तक भाई। देखो 1/4 के अंदर सभी के साथ गुणा भी कर दी ना, और 1/4 कॉमन लिया, बात इसलिए लेना पड़ा कि ये दोनों पद अलग अलग थे ना बेटा। अब देखो भाई इस वाले पद को ही तो सॉल्व करके ये लाए हो, इस वाले पद को ही तो सॉल्व करके इसको लाए हो, तो इसका मतलब जहाँ पर ये पद लिखा है उसके स्थान पर ये वाला पद लिख सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं अभी हमने cos 2x cos 4x cos 6x विद रिस्पेक्ट x जो है, इसको सीधे लिखो बराबर में, इसी को सॉल्व करके तो हम लाए हैं क्या 1/4 cos 12x cos 8x प्लस cos 4x कर दो प्लस 1 कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लिए, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट x, है ना। अब देखो 1/4 हमने बाहर निकाल दिया, 1/4 बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर cos 12x cos 8x cos 4x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट x, ठीक है। तो 1/4 तो बाहर है, इसका हो जाएगा sin 12x, इसका sin 12x अपॉन 12, sin 12x अपॉन 12, इसका sin 8x अपॉन 8, इसका sin 4x अपॉन 4 प्लस इसका x कांस्टेंट c। बात समझ में आ गई। ये ब्रैकेट के बाहर ये ध्यान रखना, चाहो तो इसी को आंसर लिख दो और चाहो तो और कॉमन लेना चाहो और भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है। आंसर देखो यही आ रहा होगा, इसको लिख दो जी, ठीक है। हाँ शायद आंसर यही आ भी रहा है आपका, हाँ यही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो इसको। बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आज के सेशन को हम रखते हैं यहीं तक, कल इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। जय हिंद जय भारत।